सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे से होंगे, सभी की प्रिपरेशंस अच्छे से जा रही होंगी और मोर ओवर सभी की सेहत सभी से अच्छे से होगी, सारे फिट होंगे एकदम। सो गाइज, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिजीज़ एक्स। अब ये डिजीज़ एक्स क्या है? देखो, एक्स शब्द का मतलब सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, इसके मायने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो कुछ 2-3 दिन से चर्चा में चल रही थी। एक एक्चुअली इंटरव्यू हुआ था, एक यूके के एक हैं साइंटिस्ट, आप बायोलॉजिस्ट कह सकते हो या कुछ भी। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने इस बीमारी का जिक्र करा, इस महामारी का जिक्र करा, डिजीज़ एक्स। तो आज हम इसी डिजीज़ एक्स के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे कि क्या है ये, या इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, क्या इन रियलिटी ये एग्जिस्ट करती है, या किस चीज़ को उन्होंने रेफरेंस के तौर पे ये बताया डिजीज़ एक्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, एंड तक ज़रूर देखना, आपको मज़ा आएगा और आपको समझ भी आएगा इस चीज़ के बारे में। देखिए, कोविड 19 तो सभी जानते हैं। अभी थोड़ा टाइम हुआ कोविड 19 के लिए, आप सभी को पता है हालत ख़राब रही सभी की कोविड 19 से। सो उसी के रिगार्डिंग ये चीज़ है, थोड़ी सी उसी से संबंधित ये बीमारी है, उसी की तरह है जैसे कोविड 19 था। सो जो भी आपको ज़रूरत होगी आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ऑल यू नीड टू नो अबाउट डिजीज़ एक्स, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि डिजीज़ एक्स का पता कैसे चला, ये न्यूज़ में क्यों थी, चर्चा में क्यों चल रही थी। तो यूके हेल्थ के प्रोफेशनल्स क्या कर रहे हैं, एक प्रिपेयर कर रहे हैं एक्चुअली अपने आप को, यानी कि क्या कर रहे हैं, एक नए पेंडेमिक की के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, नए पेंडेमिक के लिए खुद को जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, और जिसको इन्होंने नाम क्या दिया, इन्होंने नहीं दिया बेसिकली, ये जिसका नाम है डिजीज़ एक्स, ठीक है। और ये बताया जा रहा है ये कोविड 19 से भी ज़्यादा खतरनाक रहेगी, उससे भी 20 गुना ज़्यादा जो है वो इसमें डेथ रेट ज़्यादा है, ज़्यादा फर्टिलिटीज इसमें होंगी, राइट। या इसकी जो कैपेसिटी बताई जा रही है वो बताई जा रही है लगभग 50 मिलियन डेथ इससे हो सकती है, यानी कि ये तो कोविड 19 से भी ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है। तो सीरियस कंसर्न है। तो ये बेसिकली कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं ये वैक्सीन वगैरह की प्रोडक्शन को लेके, उन सब चीज़ों को लेके, ताकि अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई बीमारी आती है, महामारी कोई आती है, फिर से कोई ऐसा पेंडेमिक हिट होता है वर्ल्ड वाइड, तो उससे कि हम लड़ सकें, उसका सामना कर पाएँ, राइट। तो ये सब इसी के बारे में लिखा हुआ है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगर थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं आगे की, ठीक है। कैपेसिटी मैंने आपको बता दी कि 50 मिलियन डेथ के आसपास जो है वो ये कॉज कर सकती है, तो भाई खतरनाक है। लेकिन अभी जानते हैं इसके बारे में कि क्या डिजीज़ एक्स सही में कुछ डिजीज़ है, क्यों इसको डिजीज़ एक्स बोला गया, नाम क्यों रखा गया। तो मैं बताता हूँ कि डिजीज़ एक्स जो नाम है बेसिकली, ये जो नाम है 2018 में जो है वो सामने आया। 2018 में किसने, ये WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने क्या करा, ये नाम दिया था डिजीज एक्स। अब ये डिजीज एक्स है क्या? देखो, ये रियल नहीं है, मैं पहले बता देता हूं, दिस इज नॉट रियल। ऐसा नहीं है कि कोई पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है जिससे ये बीमारी होगी और उसका नाम, उस बीमारी का नाम डिजीज एक्स रखा है, नहीं। डिजीज एक्स बेसिकली एक इमेजिनरी सिचुएशन है, प्लीज समझना इस बात को ध्यान से। एक हाइपोथेटिकली क्रिएटेड सिचुएशन है, राइट। एक इमेजिनरी सिनेरियो है कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई बीमारी हिट होती है लाइक कोविड 19, तो उसके लिए कैसे खुद को प्रिपेयर रखा जाए इन एडवांस। क्योंकि आपको पता है कि जैसे कोविड 19 था, तो उसके लिए जब वैक्सीन रेडी हुई तो आपको पता है एकदम से आप चीज़ें नहीं कर सकते उतने बड़े लेवल पे। आपको पहले प्रोटोटाइप उसके तैयार करने पड़ते हैं, फिर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा WHO का, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स का, तब जाके वो पूरी प्रोडक्शन होती है। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करोगे, आप उसको कैसे टैकल करोगे, उसके उस प्रिपरेशन के लिए बेसिकली ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करी गई थी 2018 में। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप कोई आपसे पूछे कि जैसे फर्स्ट डिजीज एक्स फिर किसे बोला जाएगा, तो कोविड 19 देखो आप जरा, जब आपका कोविड 19 है, ये आपका फर्स्ट डिजीज एक्स है। 2018 में WHO ने ऐसा कहा था, तो 2019 में आपने देखा कोविड 19। क्यों? बेसिकली एक अननोन पैथोजन से कोई चीज़ हो, चाहे वो वायरस से हो, चाहे वो बैक्टीरिया से हो या फंगस से हो,
वो फिर बाद में क्या करेगी, बहुत बड़ी महामारी का रूप ले लेगी, बहुत बड़े पेंडेमिक का रूप ले लेगी। ठीक है, ऐसी बीमारियों को, ऐसे अननोन बीमारियों को इन्होंने डिजीज एक्स का नाम दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि डिजीज एक्स होता क्या। तो बेटा क्या है, ये इमेजिनरी सिनेरियो है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इमेजिनरी सिनेरियो है, कोई रियलिटी नहीं है। कोई नया पैथोजन जब कोई नई बीमारी, नया पेंडेमिक कोज करेगा जो पिछली बीमारियों से भी ज़्यादा खतरनाक होगा, उसको डिजीज एक्स बोला गया है, कोई रियल नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि इतने सारे वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, हमें नहीं पता सभी के बारे में, हमें उनको बहुत अभी भी डिटेल में स्टडी करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो कुछ भी हो सकता है, किसी के भी कारण कोई बीमारी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, कि उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में प्रिवेंशन के बारे में भी कुछ बताया है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। देखो इन्होंने एक शब्द यूज़ करा यहाँ पे, बायो टेररिज्म। मैं एक बार पढ़ता हूँ पूरा, कि कंटेनमेंट एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनेशनल गाइडलाइंस टू कंट्रोल बायो टेररिज्म। Now the question arises over here that what is bioterrorism? बायो का मतलब क्या होता है? देखो जब साइंस में पढ़ते हैं, बायो का मतलब सिंपली मतलब होता है लाइफ, कोई जिंदा चीज, कोई जीवित वस्तु जिसमें कि लाइफ हो, जिसमें जान हो। टेररिज्म का आतंकवाद, बायो टेररिज्म मतलब कोविड-19 जब हुआ, आपको पता है व्हेन कोविड-19 हिट, तो जो वुहान शहर था चाइना का, आपको पता वुहान सिटी, ऐसा पूरे विश्व ने आरोप लगाया किस पे, चाइना पे, चीन पे, कि इन्होंने क्या करा है, एक बायो वेपन क्रिएट करा है। क्या करा है, एक बायो वेपन क्रिएट करा है, कहाँ पे, वुहान की अपनी एक लैब में। और ये पूरे विश्व में इन्होंने क्या करा, एक बायो वॉर जो है वो छेड़ दिया है। जैसे न्यूक्लियर वॉर होता है, न्यूक्लियर वेपन, जैसे बायो वेपन। और बायो वेपन उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन की एक बाउंड्री है, एक लिमिट होती है। बायो वेपन की कोई लिमिट नहीं है। आपने देखा एक जगह से वो बीमारी चली, कोविड-19 पूरे विश्व में फैल गई, पूरे विश्व ठप हो गया, पूरी इकोनॉमी बैठ गई, सारे का सारा। अप्रॉक्सीमेटली $16 ट्रिलियन का नुकसान हुआ पूरे विश्व को। तो सोचो कितना बड़ा नुकसान था। तो बायो वेपन इतनी खतरनाक चीज़ है। तो इस रेफरेंस में उन्होंने ये शब्द यूज़ करा, बायो टेररिज्म। इसको रोकना पड़ेगा, एक इंटरनेशनल लेवल पे गाइडलाइंस प्रिपेयर करने पड़ेंगी बायो टेररिज्म को रोकने के लिए, ताकि ऐसी चीज़ों पे रोक लगाई जाए। अगर कोई कंट्री ऐसा करने की सोच भी रहा है तो प्रॉपर मेजर्स लिए जाए उनके खिलाफ, राइट। इसके बाद उन्होंने बात करी कि जैसे एयरपोर्ट वगैरह हैं आपकी, वो उनकी जो स्क्रीनिंग होती है, वहाँ पे जो चेकिंग होती है, उसको स्ट्रिक्ट कर दिया जाए। कोई भी ऐसी वस्तु जो है वो यहाँ से वहाँ लेके ना मतलब उसकी परमिशन ना मिले, जिसमें कि इसका खतरा हो सकता है, राइट। अक्रॉस बॉर्डर जितनी भी ट्रांसफर्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इस तरीके से भी अक्रॉस बॉर्डर्स को फैलने से रोका जा सकता है। ठीक है, बाकी एक चीज़ उन्होंने और बड़ी इंपॉर्टेंट मेंशन करी, जिसके बारे में कि मैंने इसलिए स्लाइड रखी है। इन्होंने कहा कि जो आउटब्रेक ये राइज हो रही हैं, ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं, इनका नाम देखो बिंगम है, पूरा इनका पूरा नाम अलग है, बिंगम इनका नाम है मैम का। तो इन्होंने कहा कि ये जो ट्रेंड है ना, एक मोर पीपल कॉन्ग्रीगेटिंग इन अर्बन एरियाज, यानी कि जो शहरीकरण, शहरों की तरफ जो ज़्यादा एक जमावड़ा हो रहा है, लोगों की भीड़ हो रही है, वो भी एक कारण है कि बीमारियां फैलने का। यहाँ से वहाँ लोग जब जा रहे हैं, लेट्स सपोज ए सिटी से बी सिटी की तरफ जा रहे हैं, तो हो सकता है अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें वो कैरी करके जा रहे हैं, वो चाहे नोइंगली हो सकता है या अननोइंगली, ठीक है, अनइंटेंशनली वो चीज़ हो सकती है। तो उसके बारे में इन्होंने फोकस करा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्होंने एक बात बोली कि जो नेचुरल हैबिटेट है उसको जो हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इसी शहरीकरण के लिए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, नई नई चीज़ों के लिए, वो सबसे बड़ा कारण है कि ये जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें महामारियों में, ये आने वाले टाइम में भी कोई ऐसी महामारी आ सकती है। उसका कारण ये भी है क्योंकि नेचुरल हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। वो जो एक बैलेंस होता है ना नेचर का, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। और जब बैलेंस नेचर का आपको पता है डिस्टर्ब होता है तो बहुत कुछ होता है। नेचर जब अपने पे आता है तो बहुत कुछ कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके आगे, एकदम बेबस लाचार बन के बैठे रहते हैं, राइट। तो इसके ऊपर इन्होंने फोकस करा है, क्योंकि मैं जैसे कह रहा हूँ, कोई महामारी ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ से फैलेगी। कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है, डिफरेंट एनिमल से देखो कितनी सारी बीमारियां जो है वो फैलती हैं, महामारियां फैलती हैं। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे नेचर के साथ खिलवाड़, तो हमें उसका एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो गाइज ये था डिजीज़ एक्स के बारे में एक छोटा सा लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में थम्स अप जरूर देना और ज़रूर बताना कि
आपको कितना समझ आया क्या। और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और कमेंट ज़रूर करा करो। अच्छा लगता है देख के कि कौन कौन बंदा देख रहा है और उसको कितना समझ आया, या उसकी आपकी जो क्या राय है उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, राइट। तो थैंक यू सो वेरी मच वीडियोस को देखने के लिए। इसी तरीके से पढ़ते रहिए आप स्टडी प्रीचर्स पे। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।